Assalamu alaikum. So next MCQ is MCQ number 101, page number 11, SK original golden 18 files, artery accompanying lymph nodes along the descending and the sigmoid colon is. ठीक है, अब descending colon और sigmoid colon जो है ठीक है, these are the part of large gut. ठीक है, जो हमने hind gut पढ़ी थी, hind gut जो है उसके parts में आ जाता है descending और sigmoid colon और hind gut की जो blood supply होती है वो कौन सी होती है, inferior mesenteric artery होती है. ठीक है, inferior mesenteric आर्टरी जो है ना वो हाइंड गट को सप्लाई कर रही होती है. ठीक है, हाइंड गट की सप्लाई होती है और जो होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी वो सप्लाई करती है मिड गट को, और जो होता है हमारे पास सीलियक ट्रंक वो सप्लाई कर रहा होता है आपके फोर गट को. ओके, नेक्स्ट MCQ इज सब्सटेंस हैविंग मोर प्रॉपर्टीज़ देन इनोलिन इज़ थॉट टू हैव. ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस की जो है वो प्रॉपर्टी मोर देन इनोलिन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा. इनोलिन जो है वो हमारे पास एक ऐसा एजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर जिसकी जो है ना मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होती है. ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है और इसकी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती. ठीक है, और सारी की सारी जो है ना वो इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है. ठीक है, ना तो ये एब्जॉर्ब होता है ना ही ये सेक्रीट होता है. ठीक है, इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट होता है लेकिन देर इज़ नो एब्जॉर्प्शन और नो सेक्रीशन. ठीक है, और जितना फिल्टर होता है वो सारा के सारा एक्सक्रीट हो जाता है इन द यूरिन. इनोलिन की ये प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो है वो इनोलिन से भी ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि उसकी फ़िल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और उसके अलावा वो सक्रीट हो रहा होगा. ठीक है, जब वो सक्रीट होगा तो उसकी अमाउंट, ठीक है, जो हमने दी थी जो फ़िल्टर हुई है उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगी. इसका मतलब है इट हैज़ इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट एंड नेट सिक्रीशन. ठीक है, उसकी फ़िल्ट्रेशन भी ज़्यादा है और उसकी जो अल्टीमेटली नेट सिक्रीशन हो रही है वो भी ज़्यादा है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, increased filtration rate and net secretion. Next MCQ, a patient after road traffic accident had severe blood loss and no urine output. Even after 3 days, patient failed to have urine output. Creatinine 9.5, biopsy show cortical necrosis and severe acute tubular necrosis. What is the cause in this patient? ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये acute renal failure की बात हो रही है. ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्रेटिनिन 9.5 तक चला गया और बायोप्सी में हमें कॉर्टिकल नेक्रोसिस मिल गया. ठीक है, जब कोई टिश्यू नेक्रोज हो जाता है इसका मतलब है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अब उसके अंदर इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है. ठीक है, अब किसी भी तरह से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेक्रोसिस हो गया. ठीक है, Next MCQ is regarding male urogenital system structure arranged behind the bladder from the lateral to the medial wall is in which order. ठीक है, अब इसके लिए जो निमोनिक है उन्होंने हमें दिया हुआ वो हमारे पास है USA, और USA क्या है, यूरेटर है, सेमिनल वेजिकल है और एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस. दैट इज़ द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. विच ट्यूमर इन्वॉल्व्स एक्सटेंशन टू द नर्व शीथ. ठीक है, तो इसमें जो है वो कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. ठीक है, इसको अपने अच्छी तरह से याद रख लेना है. दिस MCQ इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड इन पास्ट पेपर्स. ठीक है, कि कौन सा ट्यूमर है जिसमें नर्व शीथ के तक एक्सटेंशन होती है, कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए हमने ये वाला जो है सीक्वेंस याद रखना है. सबसे ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है, फिर थायरॉक्सिन और फिर एपिनेफ्रीन. ठीक है, अब इन ऑप्शन में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन नहीं है. नॉरएपिनेफ्रीन के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारा प्रेफरेबल ऑप्शन क्या है, थायरॉक्सिन. तो थायरॉक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट है और फिर थायरॉक्सिन, और अगर थायरॉक्सिन भी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, एपिनेफ्रीन. नेक्स्ट MCQ, लेटरल वॉल ऑफ द डीप रिंग ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल अटैचेस. ठीक है, जो लेटरल वॉल ऑफ द डीप रिंग ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल ये क्या है, ये आपके पास एनाटॉमी का MCQ आ गया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास डैमेज टू द एडक्टर कैनाल विच स्ट्रक्चर विल बी स्पेयर. ठीक है, जाहिर है अगर एडक्टर कैनाल को डैमेज हुआ है वही स्ट्रक्चर स्पेयर होगा जो एडक्टर कैनाल में से पास नहीं करता. और कौन सा नर्व या आर्टरी या वेन है ठीक है जो एडक्टर कैनाल से पास नहीं करती. तो जो ऑप्शन इन्होंने हमें दिए उसमें से जो ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, ठीक है, इट डज नॉट पासेस फ्रॉम द एडक्टर कैनाल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूरेटर नर्व हो जाएगी. ठीक है, एडक्टर कैनाल कंटेन फेमरल आर्टरी. एडक्टर कैनाल में क्या होती है, फेमरल आर्टरी होती है, फेमरल वेन होती है, सेफनस नर्व होती है, नर्व टू वास्टस मीडियालिस होती है इन द अपर पार्ट. ठीक है, लेकिन ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, तो वो स्पेयर हो जाएगी. ठीक है, 25-year-old मेल विद स्वेलिंग एट द लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन विद पॉजिटिव कफ इम्पल्स. अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं, पहला पॉइंट है स्वेलिंग इन द लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, दूसरा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव कफ इम्पल्स है,
इट मूव्स व्हेन इप्सिलेटरल टेस्टिस इज रिट्रैक्टेड डाउनवर्ड इट इज़ पेनफुल, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट ये है कि ये मूव करती है, देखिए जब मूव करती है, देखिए विद द मूवमेंट ऑफ द टेस्टिस, जब टेस्टिस रिट्रैक्ट डाउनवर्ड होती हैं तो सेम साइड पे इसकी भी जो है ना सेम साइड की जब टेस्टिस रिट्रैक्ट डाउनवर्ड होंगे तो इसकी भी मूवमेंट होती है, जो स्वेलिंग है उसकी मूवमेंट भी होती है। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, और उसके अंदर पॉजिटिव कफ इम्पल्स प्रेजेंट हो तो इट इज़ ऑलवेज अ हर्निया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस विल बी इंग्वाइनल हर्निया, दैट इज़ द ऑप्शन बी। Next MCQ, a diabetic patient undergoing an IPV test showing filling defects in the renal pelvis and the ureter. What is the most likely diagnosis? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपके पास है एम्फिसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो जब भी हम जो है वो IPV टेस्ट परफॉर्म करते हैं और अगर उसके अंदर हमारे पास फिलिंग डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो फिलिंग डिफेक्ट हमेशा तब होता है, ठीक है, जब कोई ना कोई स्टोन जो है ना, फिलिंग डिफेक्ट तब होता है जब कोई ना कोई स्टोन जो है वो प्रेजेंट हो, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो और वहाँ से प्रॉपर्ली डाई जो है वो पास नहीं कर सका। लेकिन जब हमारे पास MCQ के अंदर वो बात कर लेते हैं एक डायबिटिक लेडी की, ठीक है, तो डायबिटिक के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है एम्फिसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। और उसकी वजह से ना जब हम IPV टेस्ट करते हैं तो हमें एक फीचर हमें जो है ना वो इस तरह का मिलता है, फिलिंग डिफेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो बेसिकली ट्रूली स्टोन्स की वजह से फिलिंग डिफेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो इस एम्फिसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से हमें फिलिंग डिफेक्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी डायबिटिक की बात आ जाए और उन्होंने हमें कहा कि IPV पे आपको फिलिंग डिफेक्ट्स मिल रहे हैं तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, एम्फिसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियाटिक एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व बोथ सप्लाई विच मसल? शियाटिक और ऑब्ट्यूरेटर नर्व दोनों किस मसल को सप्लाई कर रही होती है? तो दोनों जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं आपके एडक्टर मैग्नस मसल को। एडक्टर मैग्नस जो मसल होता है ना उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स जो है वो अलग अलग सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। एक को शियाटिक नर्व सप्लाई करती है, एक को ऑब्ट्यूरेटर नर्व। एक जो है वो आपके जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल होता है, ठीक है, में प्रेजेंट में आ जाता है। दूसरा जो मीडियल कंपार्टमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए एडक्टर मैग्नस को दोनों सप्लाई करती है, शियाटिक नर्व भी और ऑब्ट्यूरेटर नर्व भी सप्लाई करी होती है। While examining radiograph of 48 years patient, a physician is trying to distinguish the jejunum from the ileum. He has observed that jejunum has, ठीक है, ओके। अब ये MCQ हमने पहले भी डिस्कस किया है हिस्टोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो जजनम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आइलियम में से, कि जजनम में क्या होता है, जजनम के अंदर लॉन्ग वेजा रेक्टा होता है, लॉन्ग वाजा रेक्टा होता है जजनम के अंदर, लेस मेजेंट्री होती है, लेस फैट होता है, और एक और पॉइंट क्या है, शॉर्ट आर्टीरियल आर्केड्स होते हैं, शॉर्ट आर्टीरियल आर्केड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो फ्यू मेजेंटेरिक आर्टीरियल आर्केड्स, सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सारे करेक्टरिस्टिक जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की है कि मोर फैट भी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी आइलियम के अंदर होती है, ठीक है। मोर फैट भी आइलियम के अंदर होती है, शॉर्ट वेजा रेक्टा जो है वो भी आइलियम के अंदर होता है, ठीक है। फ्यू प्लाइका सर्कुलरिस भी आइलियम में होता है, लेकिन मेजेंटेरिक आर्टीरियल आर्केड्स फ्यू जो है वो प्रॉपर्टी है जजनम की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQ इज years old man with perforated gastric ulcer complains of pain in his stomach. It is observed that the pain comes from the peritoneal irritation by gastric contents in the lesser sac. Which of the following nerve contains sensory nerve fibers that convey this sharp stabbing pain? ठीक है, तो कौन से फाइबर्स हैं? अगर वो हमें कह दें कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स के अंदर यानी गैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, गैस्ट्रिक पेन अगर वो कह देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा जो आंसर होता है ना वो जो पेन कैरी करके लेके जाएगी, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर की पेन वो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व होगी। लेकिन जब हमें वो ये कह दें कि साथ में पेरिटोनियल इरिटेशन हो रही है तो फिर हमारा करेक्ट आंसर चेंज होकर लोअर इंट्रोकॉस्टल नर्व तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है कि गैस्ट्रिक पेन जो है वो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व कैरी करके लेके जाती है अगर ट्रूली गैस्ट्रिक पेन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से पेन हो रही है तो वो कौन कैरी करेगी, लोअर इंट्रोकॉस्टल नर्व्स कैरी करेंगे। नेक्स्ट MCQ, पेशेंट केम विद एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्टबर्न और एंडोस्कोपी, परफोरेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूरनम वाज सीन, व्हिच आर्टरी इज इरोडेड इन ड्यूरनल अल्सर? ड्यूरनल अल्सर के अंदर हमेशा गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी जो है वो इरोड होती है, लेकिन दिस इज ऑल्सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड MCQ एंड वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट MCQ इज, अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि मोस्ट कॉमन लोकेशन, अच्छा, ड्यूरनल अल्सर की मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूरनम, ठीक है, ओके। जब पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूरनम जो है उसकी परफोरेशन होती है, ठीक है, तो वो गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी की वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर पूछा जाए तो वो कौन सी होती है, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, या फिर जो इंसिजरा एंगुलैरिस होता है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन साइट। और अगर लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक जो है वहाँ पर या फिर कोई भी कहीं भी वो कह दे कि परफोरेशन ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक हो गई है तो फिर कौन सी
आर्टरी होगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक की बात हो जाए तो फिर कौन सी आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही होगी? स्प्लेनिक आर्टरी से। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक में स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, खासतौर पे स्प्लेनिक आर्टरी वाला एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द लोकेशन ऑफ ड्यूरनल अल्सर जो है वो मोस्ट कॉमनली रिपीट हुआ है। अ पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के विच सेल लाइन विल डिक्रीज इन दिस केस, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंटेक की वजह से कौन सी सेल लाइन डिक्रीज़ करती है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि लिम्फोपीनिया होता है, नहीं लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रोफिलिया और ईओसिनोफिलिया होता है। ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ होते हैं, ईओसिनोफिल्स इंक्रीज़ होते हैं, लिम्फोसाइट्स डिक्रीज़ होते हैं। तो जो सेल लाइन डिक्रीज़ हो रही है वो हमारे पास कौन सी होगी? लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी कि स्टीरॉयड क्या कॉज करता है? लिम्फोपीनिया कॉज करता है, बाकी ये और ईओसिनोफिलिया कॉज करता है और न्यूट्रोफिलिया कॉज करता है, ठीक है। यानी कि लिम्फोसाइट्स और ईओसिनोफिल्स को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और ईओसिनोफिल्स को डिक्रीज़ करता है और न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ लेडी प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ सम कंजेनिटल एनॉमली रनिंग इन द फैमिली एंड अंडरवेंट क्रोनिक विलर सैम्पलिंग। और क्रोनिक विलर सैम्पलिंग अल्फा फिटोप्रोटीन इज़ लो। अगर अल्फा फिटोप्रोटीन लो है तो हमारे पास कंफर्म डायग्नोसिस हो जाएगा डाउन सिंड्रोम का। अगर आपके पास क्रोनिक विलर सैम्पलिंग के अंदर हमें अल्फा फिटोप्रोटीन रेज मिलता तो हमारे पास डायग्नोसिस क्या हो जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की बात हम करते हैं कि कोई ना कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पेशेंट में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम क्रोनिक विलर सैम्पलिंग के अंदर डिक्रीज अल्फा फिटोप्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, अल्फा फिटोप्रोटीन जो है वो डिक्रीज मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो अल्फा फिटोप्रोटीन होता है, ठीक है, वो हमारे पास डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर हम क्वाड्रुपल थेरेपी की बात करें तो उसमें इनहिबिन भी आ जाता है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास जो है ना वो आ जाता है। ओके, अ मेल चाइल्ड प्रेजेंटेड विद स्मॉल आइज एंड रेटिनल डिस्प्लेसिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। अगेन इसका आंसर है बी, दैट इज ट्राइसोमी 13, ठीक है। ट्राइसोमी 13 के अंदर जो है ना वो माइक्रोऑप्थेल्मिया होता है, ठीक है। सिर्फ आइज़ जो अब इन्वॉल्व हो रही होती है वो ट्राइसोमी 13 में हो रही होती है, ठीक है। तो माइक्रोऑप्थेल्मिया क्योंकि इसमें हो रहा होता है, आइज़ छोटी छोटी होती है, तो बाकी भी अगर कोई आइज़ की एबनॉर्मेलिटी आ जाए, स्मॉल आइज़ और रेटिनल डिस्प्लेसिया, ठीक है, तो ट्राइसोमी 13 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रू इज़, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ में क्या होता है कि आप देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ऑटोसोम का मतलब है कि इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द ऑटोसोम, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि मेल और फीमेल के अंदर इक्वल जो है ना वो डिजीज़ ट्रांसमिशन का रिस्क होता है, जितना मेल में जाएगा उतना ही फीमेल में भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक भी इफ़ेक्टेड हमारे पास अलील आ गया, ठीक है, तो वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होगी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर कभी भी हमारे पास जो है वो स्किप लीजन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो क्या है कि अगर किसी बंदे में ऑटोसोमल डोमिनेंट किसी बच्चे में डिजीज़ है, इसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स में से एटलीस्ट एक बंदे को वो डिजीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उस डिज़ीज़ का जीन उसमें होगा, यानी वो डिजीज़ होगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ट्रांसफ़र थ्रू बोथ मेल एंड फीमेल, ओनली मेल इज़ इन्वॉल्व, ओनली फीमेल इज़ इन्वॉल्व और इफेक्ट ओनली मेल चिल्ड्रन। तो ये ओनली मेल इज़ इन्वॉल्व नहीं, अभी हमने बात की क्योंकि ऑटोसोम से ट्रांसमिट होता है तो मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता है। ओनली फीमेल इज़ इन्वॉल्व, ये भी गलत हो गया। इफेक्ट ओनली मेल चिल्ड्रन नहीं है, रिसेसिव डिजीज़ जो होती हैं वो मेल चिल्ड्रन को ज़्यादा इफेक्ट करी होती है, यहाँ पर नहीं। और ट्रांसफ़र फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ जो है वो दोनों मेल और फीमेल से ट्रांसफ़र हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ठीक है। एम से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ और एम से याद रखें मैटरनल डीएनए, ठीक है। तो एम प्लस एम याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज किससे ट्रांसमिट हो रही होती है? मैटरनल डीएनए से ट्रांसमिट होती है। इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ विच जीनोम इज इन्वॉल्व, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ में जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्जिमा एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब ये याद रख लें कि ये जो एमसीक्यू है हमारे पास पैथोमा से आया है, ठीक है। पैथोमा को अगर आप खोल के उसमें ये डिजीज़ पढ़ें तो इसमें ये करेक्टरिस्टिकली ट्राइड ऑफ फीचर्स बताया हुआ उन्होंने कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्जिमा और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से कौन सी होती है? विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम होता है। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइकोमिनियासिस, ट्राइकोमिनास की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मेट्रोनिडाजोल। ट्राइकोमिनास ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल। इसमें हमने बोथ पार्टनर्स को जो है वो ट्रीट करना होता है, ठीक है, बाय गिविंग मेट्रोनिडाजोल। बोथ पार्टनर्स को आपने इसमें ट्रीट करना है बिकॉज इट इज़ एन STD. If alveolar ventilation doubles and carbon dioxide production remains constant, then arterial partial pressure of carbon dioxide के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अब वेंटिलेशन डबल हो गई है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन उतनी ही है, ठीक है। अगर देखिए ये वाले स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं एल्वियोलाई का, और यहाँ से जो वेसल गुजरी है जिसमें ब्लड है, ठीक है। जब हमारे पास इस वेसल के अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है उससे इसके अंदर गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। अगर आपके पास ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की
की प्रोडक्शन उतनी ही है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, लेकिन वेंटिलेशन डबल हो गई है। इसका मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिमूव हो जाएगी, तो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन हो जाएगी उतना कम हो जाएगा आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ का प्रेशर, ठीक है, तो दिस विल बी हाफ, ठीक है, दैट इज़ द ई ऑप्शन। टोटल आयरन कंटेंट इन एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल में टोटल आयरन कंटेंट कितना होता है, एडल्ट फीमेल के टोटल आयरन कंटेंट जो है 2 ग्राम्स होता है। नेक्स्ट MCQ, फीमेल विद severe abdominal pain diagnosed as acute biliary colic giving morphine as analgesic, what additional drug beside morphine will be provided for good analgesic effect, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको हम जो है ना लोजिकिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो देंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि ड्रग यूज़ फॉर एब्डोमिनल पेन एंड बिलियरी कॉलिक, ठीक है, वो आपके हायोकिन आ जाती है। ड्रग यूज़ फॉर एक्यूट पेंक्रेक्टाइटिस, पी से पेंक्रेक्टाइटिस याद रखिए, याद रखिए कि एक्यूट पेंक्रेक्टाइटिस के अंदर हम पेथिडीन को प्रेफर कर रहे होते हैं टू द मॉर्फिन, ठीक है। ओके, ड्रग यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली, अगर वैसे पोस्ट ऑपरेटिवली पूछा जाए तो कीटोरिलैक जो है वो हम प्रेफर करते हैं टू द पेथिडीन। कीटोरिलैक क्या है, कीटोरिलैक जो एक सिंपल आपकी एनसेड है, ठीक है, जिसको हम प्रेफर कर रहे होते हैं टू पेथिडीन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ओपियोइड है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट एस्थमेटिक है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एस्थमेटिक है, तो फिर उसमें हम कौन सी ड्रग देंगे, पेथिडीन देंगे, क्योंकि उसमें हम एनसेड नहीं देंगे, वो वर्सनिंग कॉज करता है। अ पेशेंट हैज़ वेरी टेंडर स्वेलिंग विद येलो डिस्चार्ज विद सेल्स विल बी सीन, जब उन्होंने हमें कह दिया कि टेंडर स्वेलिंग है विद येलो डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज किसकी वजह से होगा, न्यूट्रोफिल्स की वजह से, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और ये एब्सेस की मोस्ट लाइकली वो बात हो रही है, ठीक है, तो इट विल बी एक्यूट इन्फ्लेमेशन। नर्वस पॉइंट इन पीडियाट्रिक एयरवे, पीडियाट्रिक एयरवे का नर्वस पॉइंट क्या होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है नर्वस पॉइंट है। स्टैब वूंड एट द लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, स्ट्रक्चर डैमेज विल बी पेरिकार्डियम, ठीक है, लेफ्ट साइड पे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर, ठीक है, स्टर्नम के बिल्कुल लेटरली जो है वो हमारे पास बनता है सरफेस मार्किंग, ठीक है, फॉर द हार्ट, उसमें डैमेज किसको होगा, पेरिकार्डियम का डैमेज होगा। निसल्स ग्रेन्यूल, निसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, निसल ग्रेन्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी हमने हिस्टोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सो बाकी MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।